हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नीट में फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे हैंडल करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और साथ ही साथ लास्ट के मंथ्स में फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करना है, ये डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के बाद आपको फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रह जाए। पर्सनली फिजिकल केमिस्ट्री मेरा सेकेंड फेवरेट सब्जेक्ट था, फर्स्ट फेवरेट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। फिजिकल केमिस्ट्री नीट में बहुत ही ज़्यादा ईजी आता है, कोई भी उसको पूरा सॉल्व करके 100% स्कोर कर सकता है। 14 to 16 क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से और बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। और अब तो सेक्शन ए और सेक्शन बी होने के कारण पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर आप कहीं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन किसी का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो लेक्चर देखना है। यूट्यूब से देखिए, कहीं से भी देखिए, फ्रीली अवेलेबल देखना है वो देखिए, अपने कोचिंग से टीचर से पढ़ना है वो देखिए, अच्छे से वीडियो लेक्चर देखिए, 100% अटेंटिव और फोकस्ड हो गए। सारे नोट्स अच्छे से बनाइए, जो भी क्वेश्चन टीचर्स क्लास में करवा रहे हैं उनको अच्छे से नोट्स में इंक्लूड करिए। जब आपका नोट्स तैयार हो गया तो आप उस नोट्स को रिवाइज करिए। नोट्स रिवाइज होने के बाद आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, उस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज यूज हुए हैं सबको फार्मूला को एक जगह पे लिखना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग क्या करते हैं, मोटे मोटे बुक ले आते हैं, जैसे जीआरबी पब्लिकेशन हो गया, यूनिवर्सल एररलेस हो गया। इतना ज़्यादा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप जब नोट्स आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, फार्मूला एक जगह लिख चुके हैं, तो आप एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। बहुत लोग कहेंगे कि एनसीईआरटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, पर मेरा ये मानना है कि एक बार तो आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है। हाँ, बायोलॉजी की तरह नहीं कि एक एक वर्ड आप पढ़ रहे हैं, पर ऊपर से जैसे मोल कंसेप्ट पढ़ने में आपको 1 घंटा लगेगा बस। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि 2 से 3 चीज़ ही इंपॉर्टेंट है जो नीट में आएंगे मोल कंसेप्ट में, एनसीईआरटी में जो भी कुछ दिया है उसमें से। तो जब आप मोल कंसेप्ट पढ़ लेंगे अच्छे से, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगा उस चैप्टर में उसको उस फार्मूला सीट वाले पेपर में अच्छे से लिख लीजिए। फिर आपका नोट्स रिवीजन हो गया, फार्मूला सीट जो था और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला जो पेज था वो आपका रिवाइज हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, पास्ट 33 ईयर्स के पेपर करने हैं। पास्ट ईयर पेपर्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि केमिस्ट्री में जो होता है सेम कॉन्सेप्ट चीज़ ही रिपीट होते हैं। सेम क्वेश्चन तो नहीं, पर सेम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और वो क्वेश्चन आपको करने के बाद पता चलेगा कि कितना डेप्थ में फिजिकल केमिस्ट्री आ रहा है और कितना डेप्थ में आपको पढ़ना है। तो मैंने पर्सनली एमटीजी की 33 ईयर्स वाली बुक यूज़ की थी। आप कोई भी पब्लिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। मोल कंसेप्ट आपने नोट्स पढ़ा, फार्मूला सीट रिवाइज किया, एनसीईआरटी रीडिंग लगा ली, उसके बाद आप 33 ईयर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करें। उसमें भी आपसे ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने क्लास में 100% अटेंटिव होकर सभी कॉन्सेप्ट समझे हैं तो 90% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। 10% जो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं आप उनको टिक मार्क करके रख लीजिए, वो आपको रिवीजन में काम आएंगे। और बाकी सारे क्वेश्चन को बार बार सॉल्व नहीं करना है, इतना तो सफिशिएंट है। फिर अगर किसी को और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, स्पीड नहीं बन रही है तो कोई भी क्वेश्चन बैंक से आप 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर से ज़्यादा सॉल्व मत करिएगा। 50 क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है पर चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, इतने बार एनसीईआरटी अच्छे से समझना है। तो इसलिए 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर आप सॉल्व करिए। फिर आप अगर उस 50 में भी मान लीजिए आपसे 10 क्वेश्चन नहीं बने तो 10 क्वेश्चन को टिक मार्क करके रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस चैप्टर को आपका तैयारी हो गया, फिर आप अगले चैप्टर में जाइए। फिर जब कभी आपका टेस्ट आ रहा है, आप अगर किसी भी कोचिंग का माइनर टेस्ट, पार्ट सिलेबस टेस्ट देते हैं, तो आपको फिर वो नोट्स रिवाइज करना है, फार्मूला सीट रिवाइज करना है। आपका एनसीईआरटी दोबारा नहीं पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी सिर्फ एक बार पढ़ना है, ये नहीं कि बायोलॉजी की तरह आप बार बार पढ़ते जा रहे हैं, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। जब ये हो गया फिर आपने जो टिक मार्क करके क्वेश्चन रखा था उसको रिवाइज कर लीजिए। ऐसे करते करते अपना सारा चैप्टर जो भी आ रहे हैं टेस्ट में वो रिवाइज हो गया। उसके बाद आप टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट में जो मिस्टेक हुए हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, उनको भी आप एक जगह लिख के रख सकते हैं। फिर ऐसे ऐसे करते करते अगर टाइम आगे बढ़ा तो आपको क्या करना है, फिर नोट्स को रिवाइज नहीं करना है, फिर फार्मूला सीट को रिवाइज करना है आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लास्ट के मंथ्स में रिवीजन के टाइम। जब ऐसा हो गया, आपका सारे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, फिर जब आपका नीट आएगा तो नीट से पहले आपको सिर्फ फार्मूला सीट को ही डेली रिवाइज करते चलना है।
फार्मूला शीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, इसलिए आपको हर चैप्टर का फार्मूला शीट बनाकर तैयार रखना है। चैप्टर पढ़िए और साथ में बना लीजिए, क्योंकि बाद में बनाने में टाइम वेस्ट होता है। जब आप नया नया चैप्टर पढ़े होते हैं तो आपको पता रहता है कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा आप बार बार भूल रहे हैं, उनको भी लिख कर रख लीजिए। अगर किसी को बनाने का मन नहीं होता है तो मैंने अपना बनाया हुआ है, चैप्टर वाइज फार्मूला शीट है फिजिकल केमिस्ट्री के, वो आपको मैं यूट्यूब में अपलोड करके दे दूँगा, आप उससे देख सकते हैं। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप अपना ही बना लीजिए, उससे आप एक बार देख के हेल्प ले सकते हैं कि कैसे बनाना है। और अगर एकदम ही बनाने का मन नहीं है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने NCERT पढ़ के सारे पॉइंट इंक्लूड करके रखे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट मिसिंग नहीं है। और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन हो गए, pH फाइंड करने वाले क्वेश्चन हो गए, वो सारे कॉन्सेप्ट उस फार्मूला शीट में इंक्लूड करके रखे हैं मैंने। 2-3 पॉइंट में ही सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इतना बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। आपको नोट्स सबसे अच्छे से करना है, उसके बाद आपको फार्मूला पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आप इधर उधर करने का कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ भी लेंगे तो वहाँ ईजी क्वेश्चन आएगा और सारे स्टूडेंट्स उसको सॉल्व कर लेंगे, आपसे भी हो ही जाएगा, पर आपका दूसरा सब्जेक्ट वीक रह जाएगा। इसके कारण फिर आप रैंक में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। इसलिए बता रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री जितना आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए, बहुत ज़्यादा हाथ पैर इधर उधर मत मारिए। यहाँ से भी पढ़ लिए, वहाँ से भी पढ़ लिए, जेईई मेंस के भी क्वेश्चन लगा लिए, ये बुक भी कर लिया, वो भी बुक कर लिया, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि नोट्स और फार्मूला शीट रिवाइज करने से ही सारे क्वेश्चन नीट के हो जाते हैं। फिर भी आपको मैं अगर बहुत ज़्यादा मन है पढ़ने का, एकदम मन ही नहीं मान रहा है, तो कोई दूसरा बुक करने से अच्छा आप NCERT एग्जाम्पलर आता है, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा ही है, उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, पर अगर आपका मन ही नहीं मान रहा है तो वो कर सकते हैं। फार्मूला शीट बनाना फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने फार्मूला शीट साथ साथ में नहीं बनाया है तो फिजिकल केमिस्ट्री का नोट्स बनाते बनाते ही 2 कॉपी भर जाते हैं और फिर एग्ज़ाम आने लगता है तो वो 2 कॉपी रिवाइज नहीं हो पाते हैं। इसलिए फार्मूला के साथ आप इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी उस शीट में इंक्लूड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा। इसका इम्पोर्टेंस आपको एग्ज़ाम आने में जब 1 महीना बचे होता है, 15 दिन बचा रहता है, तब पता चलेगा कि हाँ आप टेंशन फ्री रहेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे आप, क्योंकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और जिसका रिवीजन अच्छे से हो गया उसका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। इसलिए आप साथ में बना लें। तो इस वीडियो में तो इतना ही। थैंक यू।